डॉक्टर साहब, आप तो पिछड़ों की निषादों की आवाज हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही कह रहे हैं कि ये एसआईआर में खोट है, ये पीडीए पर चोट डाली जा रही है, ये पिछड़े दलित की वोट काटी जा रही है। वोट काट रहे हैं क्या आप? इनका आरोप गलत है। हमारी सरकार पिछड़ों, दलितों, शोषितों, मछुआरों के साथ है। इनके समय वोट काटा जा रहा था। आज एसआईआर इस देश की मजबूती के लिए है, इस देश के मतदाताओं की, इस अधिकारों की रक्षा के लिए है। रक्षा के लिए वो सुरेश कुमार कोरी की रक्षा हो गई, फतेहपुर वाले, वो तो पिछड़े समाज से ही आते थे, शादी भी नहीं होने दी, अगर छुट्टी नहीं दी, जलील और किया, घर आकर कानून गो ने धमकाया। आप कह रहे हैं आपकी सरकार दलितों के साथ है? नहीं, अगर गलत होगा, अगर किसी तरीके गलत होगा तो जांच में आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच में आएगा, लेकिन इस तरीके से। अरे डॉक्टर साहब, आप तो कानून के अच्छे जानकार हैं। डाइंग डिक्लेरेशन वो कह के गए हैं, ये एसडीएम ने मेरा फजीता किया, मुझे जलील किया, कानून गो ने घर पर आकर धमकाया, कल उनकी बहन मेरे साथ कार्यक्रम में थी। इससे ज्यादा क्या चाहिए होता है पुलिस को कार्रवाई करने के लिए? वो अलग विषय, वो जांच अलग विषय है। अलग कैसे हो गया विषय? और ये सरकार सभी के साथ खड़ी है, चाहे वो यादव भाई हो, चाहे कोई और भाई हो। हम लोग, हमारे समाज में मंत्री भी हैं, अभी देख लीजिए गिरजेश यादव। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हमारे कहने में जो उसमें आएगा उसके खिलाफ जांच में आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जांच में आएगा। ये इतनी 785 7 ही जिलों का आंकड़ा बता रहा हूं डॉक्टर साहब, 785 बीएलओ या तो एफआईआर हो गई है, या सस्पेंड कर दिए गए हैं, या निष्कासित कर दिए गए हैं। नौकरी ही चली गई 181 आंगनवाड़ी वर्कर्स की, जहां मैं बैठा हूं नोएडा में। हम कह रहे हैं आज के दिन में आंगनवाड़ी वर्कर्स कौन से समाज से आती हैं? समान समाज की कितनी होती हैं, और दलित समाज से, पिछड़े समाज से कितनी होती हैं? डॉक्टर साहब बताइए तो। आंगनवाड़ी वर्कर कि हमारे लोग, चाहे वो यादव भाई हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे सब हमारे हैं। ये सोसाइटी जांच का विषय है। कोई सस्पेंड हो रहा, काम नहीं कर रहा, जांच का विषय है। उसे एसआईआर से नहीं जोड़ा जा सकता। और जिनकी नौकरी चली गई, ये आंगनवाड़ी वर्कर, ये तो पिछड़े और दलित ही है ना, ज्यादा इनकी तादाद 181 का जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। कहते पिछड़े दलित हैं, तो हम कह रहे हैं कि ड्यूटी तो ड्यूटी है। अगर उसमें अधिकारी गलत है, एसडीएम गलत है, अच्छा, ड्यूटी तो ड्यूटी है। बहुत अच्छी बात कही। मैं इस बात को फेस वैल्यू पर ले लेता। भाई मैं भी ड्यूटी करता हूँ, मैं भी नौकरी बजा रहा हूँ। चुनाव आयोग का काम है बीएलओ बनाना। नहीं, बहुत सही। अच्छा, तो मतलब एक ही महीने, सुनिए तो डॉक्टर साहब, सुनिए ना प्लीज। संवैधानिक डॉक्टर साहब प्लीज सुन तो लीजिए, प्लीज सुन तो लीजिए। हमेशा चुनाव आयोग रहा है। अब ये सरकारें, जब ये विपक्ष जो है सत्ता में नहीं आ रहा, इसलिए चुनाव। डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, गुजारिश है आपसे। देखिए, कोई भी आदमी मरे हुए आदमी का नाम नहीं चाहता है। कोई आदमी दो जगह नाम होगा, हटेगा तो आप पीसीआर लगता है फोन कट गया है। फोन दोबारा से जोड़िए, जल्दी से जोड़िए, क्योंकि बहुत अहम सवाल अभी मैंने पूछना है। जा रही है अभी डॉक्टर साहब, आवाज जा रही है? हवा वाली दुकान किसकी है? हवा वाली नहीं, ठीक करिए, आवाज ठीक करिए। ये जितने आंगनवाड़ी वर्कर या ज्यादातर जो बीएलओ हैं, वो पिछड़े और दलित समाज से ही आएंगे। आंगनवाड़ी वर्कर, ये शिक्षक, और ये क्या कहते हैं, लेखपाल, कानून, जो इस तरह के जो कर्मचारी हैं उन्हीं को लगाया जाता है। तो चूंकि जो सरकारी उसमें है, आरक्षण की वजह से काफ़ी पिछड़े समाज से, दलित समाज के लोग नौकरियों में आए हैं। और शिक्षा में निजी क्षेत्रों के भी, सरकारी क्षेत्रों के भी हैं, खासकर सरकारी स्कूलों के ही हैं, उसमें भी काफ़ी लोग हैं। तो ज़्यादा संख्या उनकी है, सवर्ण समाज के भी हैं। लेकिन ये बात सही है कि, और सबसे बड़ी बात ये है संदीप भाई, कि जो दिक्कत आ रही है वो खासकर गाँव में आ रही है। वो गांव में लोग मिल नहीं रहे हैं, कोई खेतों में काम करने गया है, काम है, और शादी ब्याह का है। अच्छा, अब गांव में दिक्कत ये भी आ रही है, क्योंकि आप तो अपना ताजा फोटो लगाइए। अब गांव में मान लीजिए पहुंचा कोई आदमी, वहाँ फोटो ताजा उसके पास नहीं है। अब वो
उसको कराना पड़ेगा, लड़की जो है शादी होकर कहीं और चली गई, तो ये सब दिक्कतें हैं, व्यवहारिक दिक्कतें हैं। वही तो, और इसीलिए मैंने कहा था कि व्यवहारिक दिक्कतों को देखना चाहिए था। बनाकर क्या इस काम को अंजाम दिया गया है? संजय निषाद जुड़ गए हैं क्या पीसीआर? डॉक्टर संजय निषाद, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ, आपने एक बड़ी सही बात कही कि भाई नौकरी तो नौकरी है, नौकरी तो करनी पड़ेगी। मैं भी नौकरी करता हूं भाई, काम जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा। पर कल मुझे मेरा चैनल ये कहने लगे कि संदीप चौधरी आप 100 मीटर 7 सेकंड में दौड़कर दिखाइए। क्या ये पॉसिबल है? एक ही महीने में एसआईआर क्यों करवानी है भाई? किस पंडित ने मुहूर्त निकाला है? एक ही महीने में यूपी में तो 1.5 साल बाद चुनाव है, राजस्थान में 3 साल बाद चुनाव है, मध्य प्रदेश में 3 साल बाद चुनाव है। इतना जल्दबाजी क्यों? ये क्यों मार रहे हैं एक बीएलओ को? बलि का बकरा क्यों बना रखा है? और तर्क आप दे रहे हैं नौकरी है। भाई नौकरी तो करनी पड़ेगी, जान गंवा दे उसके लिए। हम कह रहे हैं आज के दिन में यह जांच का विषय है कि अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए पहले ही होना चाहिए। इम्पॉसिबल डेडलाइंस, ऐसा अव्यावहारिक टाइमलाइन क्यों रखी जा रही है डॉक्टर साहब? आज के दिन में पूर्व की सरकार ने चुनाव आयोग से क्या क्या करवाया है ये जनता सब जानती है। दर्द उनको ये हो रहा है कि ये वोट काटे जा रहे हैं क्योंकि वो फर्जी वोट करवाते थे। हम लोग बहुत दिन से राजनीति में हैं, इसीलिए परेशान है। मैं कहता हूँ बीएलओ की समस्या है। फर्जी वोट करवाते थे 2017 से आपकी सरकार, डबल इंजन सरकार, 2014 से केंद्र में आपकी सरकार। अगर 90% लोग उस काम को कर ले रहे हैं, इसके मतलब वो क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। कोई चलिए काम कर रहे हैं आप कह रहे हैं, और जो नौकरी है तो नौकरी है, उसको तो करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद साहब। आवाज क्योंकि आप तक ढंग से जा ही नहीं रही तो वार्तालाप तो हुई नहीं। वो आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।